गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विरासत एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। विरासत एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो CUET UG PG की तैयारी कराता है, उसके साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराता है। मैं कैलाश, रिसर्च स्कॉलर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, आपको CUET UG के लिए मेंटरशिप कर रहा हूं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इस क्लास में हम डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जान चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन वेक्टर। तो ये हम जान चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर रिंग, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखा था। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सर्क्यूलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्क्यूलर रिंग। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पिछली बार हमने लाइन चार्ज के बारे में बात किया था। तो ये भी एक प्रकार का लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज यहां पे क्या है कि एक आपका सर्किल है। इस सर्किल पे चारों तरफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो सर्किल है इसका रेडियस जो है सर्किल का रेडियस मान लेते हैं R है। और इस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन सर्किल, सपोज दैट Q है। और ये हमसे पूछे कि इस सर्किल के सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सर्किल का सेंटर O पॉइंट पे है और इस O पॉइंट से X डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको निकालने का तरीका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि इस रिंग पे, इसके डायामीटर पे चारों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको निकालने के लिए हम 2 पॉइंट
मानेंगे एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप हम सेलेक्ट करेंगे, एक छोटा सा रीजन हम सेलेक्ट करेंगे जो कि मान लेते हैं कि DR रीजन है, और इस छोटे से रीजन में हम चार्ज मान लेते हैं कि DQ है। तो इस DQ चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट को हम मान लेते, जो कि ये एक जो बहुत ही छोटा स्ट्रिप सेलेक्ट किया गया है वो एक तरीके से पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने यहां बड़ा सा दिखाया है बट ये एक पॉइंट की तरह होगा। तो अगर पॉइंट की तरफ बात करें तो ये छोटा सा रीजन, ये मैंने बहुत बड़ा दिखा देता, ये छोटा सा रीजन है जो कि एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये वाली पॉइंट B है। पॉइंट A से पॉइंट B पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R स्क्वायर। अगर चार्ज Q है और डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि DQ चार्ज है, ये जो लेंथ है ये रेडियस है, दैट इज R। ये पूरी डिस्टेंस जो है वो X डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये कुछ एंगल बनाएगा, ये वाली डिस्टेंस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A नहीं, यहाँ पे R है, तो ये पाइथागोरस से जो होगा इसका डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो अगर इसको देखें तो DQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन DQ अपॉन में इसका होल स्क्वायर। लेकिन ये पूरे रिंग के कारण जो चार्ज है Q चार्ज, उसके कारण ये नहीं है, ये केवल DQ के कारण है। तो हमको जब इस पूरे रिंग के कारण निकालना है तब हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा इस फील्ड इस DQ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब हम अगर इसको रिजॉल्व कर लें, अगर हम इस वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब जब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये रिजॉल्व होके इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, एक परपेंडिकुलर और एक नॉर्मल की तरफ पे, दो कंपोनेंट इसका मिलेगा। मान लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉर्मल, सॉरी, ई नॉर्मल एंड ई टेंजेंशियल, इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब क्या होगा भाई, ये तो इस छोटे से स्ट्रिप के कारण है। अगर हमको इस पूरे सर्किल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उसके पहले इसके कंपोनेंट्स को अगर हम ब्रेक कर ले वेक्टर लॉ से, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई नॉर्मल बराबर ई कॉस थीटा और ई टेंजेंशियल, ई नॉर्मल बराबर ई साइन थीटा। अब इसी तरीके से अगर इस साइड से देखें, इस रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर देखेंगे तो ये कहीं इस तरीके से हमको दिखेगा। और ये भी, इसमें भी नॉर्मल कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर बढ़ जाएगा। एंगल सेम रहेगा क्योंकि सारी डायमेंशन, सारा लेंथ सेम है, रेडियस भी सेम रहेगा, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम चीजें होगा, सेम वेक्टर होगा। तो यहां पे क्या होगा कि नॉर्मल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और ये वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल कंपोनेंट्स इसमें डिक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने में ये पे कॉस थीटा आ गया। अब यहां से अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा बराबर आर डिवाइडेड बाई दिस क्वांटिटी। तो अगर इसको समझें, डीई बराबर ई कॉस थीटा, तो ई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहां पे हमको रखना है क्वांटिटीज। कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स होगा, क्योंकि कॉस थीटा है तो ये एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला होगा, एक्स अब इस क्वांटिटी को हमको इंटीग्रेट करना है। ये है, अगर पीछे से जाके हम देखेंगे
यहां से अगर देखेंगे तो अगर रेडियस r है और चार्ज q है तो क्या होगा? अगर इसका रेडियस r है और इस पे टोटल चार्ज q है तो यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या होगा? q बाई 2 पाई r, ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो dq चार्ज क्या होगा? अगर ये dl लेंथ के लिए है या dx लेंथ के लिए है, जो भी बोल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? q बाई 2 पाई r dl। अब इस dq को हमको इससे रिप्लेस करना है। तो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? q बाई 2 पाई r एंड अगर इसको देखें x dl और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब dl जो है ये पूरा लेंथ है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r। अब यहां से 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट डिस्टेंस x when q charge is distributed on a circular ring when a charge q is distributed on a circular ring, then electric field at a distance x from center of the ring is given by this quantity। अब अगर एक इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, सपोज दैट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चूंकि अवे फ्रॉम है तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज रिंग के लिए। अब अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग रहेगा तो क्या होगा? अगर यही रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेम निकाला जाए सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी भी उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी।
डायरेक्शन क्या होगा? टुवार्ड्स सेंटर। ये हम लोगों को पता है। कैसे? तो सेम चीजें हम ध्यान देंगे अब फिर से। यहां पे अगर इस पॉइंट पे हम लेते हैं, या फिर ये ऐसे है, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये एंगल थीटा है। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे इस कंपोनेंट को, तो इस तरीके से रिजॉल्व होगा। अब यहां पे फिर इधर से भी अगर इस डायरेक्शन से भी देखेंगे तो फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रियलाइज होगा, और फिर इस डायरेक्शन में यहां पे फिर से इसी तरीके से आएगा, तो ये फिर से रिजॉल्व हो जाएगा और ये टुवर्ड्स द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। क्वांटिटीज सेम रहेंगी। अब इसमें एक कंडीशन आता है। कंडीशन ये आता है कि अगर ये जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस एक्स वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये एक बहुत ही दूर इन्फिनिटी पॉइंट पे हो तो क्या होगा? इफ दिस एक्स इज एट अ पॉइंट infinity, then what will happen? ये सोचने वाली बात है। तो हम अब क्या करेंगे, इस x के जगह पे अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या होता है? चलिए अब हम रखते हैं यहां पे इसी में, when x is at infinity, x equal to infinity, then what will happen? अगर इन कांस्टेंट्स को हम अलग कर लेते हैं, तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले, अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले